अक्षरा। नहीं नहीं नैतिक, मुझे मेरा रास्ता खुद तलाश करने दीजिए। पर अक्षरा, मैं आप में से कोई मत आइए मेरे साथ, मैं खुद जाऊंगी। मुन्ना, कब तक किसी का हाथ पकड़ के चलूंगी ना? मेरी लड़ाई है, मुझे ही लड़ना होगा। बांधा था हमने तो रिश्तों की डोर से, मुझे ही लड़ना होगा। न जाने मैं खुद लड़ूंगी। आए जाने किस ओर से, वो नाजुक डोरी टूटी, सारी उम्मीदें छूटी, पल में क्या से क्या हो जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ, मैं जानती हूँ नैतिक, आप मेरे पीछे पीछे ऊपर तक आ गए, पर सच पूछिए तो मुझे इसकी खुशी नहीं हो रही है। आप जाइए जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि मुझे कभी भी आपके सहारे की जरूरत पड़ सकती है। मुझ जैसे इंसान को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता ज्यादा देर तक। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। अक्षरा, आप ये सब क्यों कह रही हैं? प्लीज जाइए, प्लीज प्लीज। मम्मा को क्या हो गया पापा? मुझे नहीं अच्छा लग रहा उनको ऐसे देख कर। I'm really feeling bad for her. नो प्रिंसेस, ऐसे मत बोलो। तुम तो कितनी ब्रेव हो ना, हाँ? अपने पापा को कितनी हिम्मत दी है तुमने, सबको इतने दिन कितना संभाला है। तो ऐसे डोंट गिव अप। पापा प्लीज, मुझे अपनी पहले वाली पापा वापस चाहिए। मेरी मम्मा ऐसी नहीं थी। आजकल वो ऐसे चुपचाप सबसे अलग बैठी रहती है। पापा यू नो व्हाट, मैंने ना हमेशा उनके चेहरे पर एक स्माइल देखी है। वो हमेशा खुश रहती थी। जब भी हम दुखी होते थे या कोई टेंशन होती थी, वो हमें हिम्मत देती थी। और आज वो खुद ही लो है। प्लीज मुझे अपनी पहले वाली पापा वापस चाहिए। प्लीज पापा। आई अंडरस्टैंड प्रिंसेस, लेकिन अपनी मॉम को ना थोड़ा सा टाइम दो, उन्हें इससे बाहर आने दो। आई एम श्योर वो पक्का इससे बाहर आ जाएंगे। हाँ? दादा, कल सुबह रायचंद जी मिलना चाहते हैं आपसे, मैं हाँ बोल दूं? नहीं मम्मी, मना कर दो उन्हें। कल हम अक्षरा बिटिया से मिलने जाएंगे। और वैसे भी हम सोच रहे थे कि अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो कुछ दिनों के लिए तुम दफ्तर अकेले ही चले जाओ। छोटी, मुझे याद दिला देना, कल जब मैं अक्षरा के यहाँ जाऊंगी ना, तो मुक्ति भाभी ने जो प्रसाद भेजा है वो ले जाऊंगी उसके लिए। जी दीदी। तुम लोग तो कल अक्षरा के यहाँ गए थे ना? जी माँ। तो फिर कल फिर वहाँ जाओगे? हम चाहते हैं कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अक्षरा के साथ बिताएं। देखो बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम दोनों के दिल की बात। मेरा भी हर वक्त दिल करता है
कि मैं भी अपनी अक्षरा के पास रहूं, लेकिन और भी बहुत सारी बातें तो सोचनी पड़ती हैं। देखो बेटा, कभी कभी ज्यादा प्यार, ज्यादा मेल जोल दखल अंदाजी लग सकता है। ये माँ क्या कहना चाह रही हैं? हम तो समझ नहीं पाए। हमारी बिटिया आज जिस हाल में है उसके लिए हम जितना करें उतना कम है। जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन माँ भी गलत नहीं कह रही। आज तक हमेशा बात बात पर मैं ही वहां जाती रही या फिर अक्षरा को यहाँ बुलाने की जिद करती थी। हम तो बस सिर्फ सांत्वना देने। वो तो और भी गलत होगा शायद। हो सकता है हमारी बच्ची हमारी सहानुभूति का गलत मतलब निकाले। मतलब कहीं उसे ऐसा ना लगे कि उसकी कमी या फिर कमजोरी का हम उसे बार बार एहसास दिला रहे हैं। हमारी बच्ची बहुत हिम्मत वाली है जी। उसने हमेशा हर मुसीबत का सामना सर उठा कर किया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अब उसकी हिम्मत टूट जाए। अब कहना क्या चाहती? हम अपनी बेटी से ना मिले, उससे बात भी ना करें? कैसी अजीब बातें कर रही हैं आप? जी ऐसी बात नहीं है। ऐसा किसने कहा आपसे? हमारी बच्ची है, हम जब चाहे उससे मिल सकते हैं, लेकिन अपने मन की कमजोरी को छुपाने के लिए हम अपनी बच्ची का मन तो नहीं दुखा सकते ना। हम अक्षरा का मन दुखाएंगे, आप ऐसा समझती हैं? देखिए शौर्य की माँ, अगर आपको चलना है तो चलिए, हम तो जाएंगे। करिश्मा, वो भाभी को तुमसे कुछ बात करनी थी। वो जो तुम पावर योगा करती हो उसमें नेत्र योगा टाइप भी कुछ होता है ना? भाभी को वही बात करनी थी। भाभी आप लोग आराम से बात कीजिए, मैं आता हूँ। हाँ? भाभी, आई एम सो सॉरी भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसे ही निकल गई उस वक्त वो बात मुझसे। कोई बात नहीं है करिश्मा, मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। मैं सच कह रही हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे पास। नैतिक, मेरी बात का बुरा मत मानना, बस सोचना एक बार। तुम्हें नहीं लगता अक्षरा के पास वो स्टिक होगी तो अक्षरा को आसानी होगी? देखो, आज कुछ भी हो सकता था ना। कहीं अक्षरा गिर जाती, उसे चोट आ जाती, फिर कोई नस दब जाती तो क्या करते हम? नैतिक नहीं समझेंगे, लेकिन मैं समझ गई। मुझे उस स्टिक की जरूरत है। भाभी आप क्यों कह रही हैं ऐसा? मैंने कहा ना, मेरी गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया। आई एम सॉरी। मुझे बुरा नहीं लगा करिश्मा, तुम प्लीज ऐसे बुरा फील मत करो। सच बोल रही हूँ मैं, मुझे वो स्टिक चाहिए अपने लिए। मैं एक माँ भी हूँ, बहू हूँ, मेरे घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी जान से प्यारी फैमिली है। मैं नहीं चाहती करिश्मा मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे। उनकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे उस स्टिक की जरूरत है। जरूरत है तो अक्षरा का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, ना कि उनके हाथ में वो लाठी देकर उन्हें बेचारा और लाचार फील करवाने की। और जहां तक सवाल है उनका सहारा बनने का, तो मैं बनूंगा उनका सहारा। इसीलिए तो मुझे वो स्टिक चाहिए। सबसे ज्यादा मुझे नैतिक की ही फिक्र है। मैं नहीं चाहती हूँ कि उनकी जिंदगी मुझ तक ही सीमित रह जाए। भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अपनी आंखें में सब भी वापस आ जाएगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। तब तो हम लोग तो है ना। करिश्मा, आज भी तो सब लोग थे ना, फिर भी वो एक्सीडेंट हुआ ना। जब खून निकलता है तो हम पट्टी बांधते हैं, हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर होता है तो हम प्लास्टर करते हैं। तो अगर आंखें चली गई हैं तो स्टिक उठाने में क्या परेशानी है? आंखें जब आएंगी तब आएंगी, लेकिन तब तक तो मैं अंधी हूं ना। प्लीज करिश्मा,
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे वो स्टिक दे दो प्लीज। गलती मेरी थी, मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन आगे से मैं ख्याल रखूंगा, ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा मैं, बल्कि इससे भी ज्यादा ख्याल रखूंगा, इससे ज्यादा चौकन्ना रहूंगा। मेरी गलती की सजा उन्हें क्यों मिले, जबकि जिम्मेदारी मेरी है, तो फिर मुझे ही ख्याल रखना होगा ना। अगर आंख बनना होगा तो मैं आंख बनूंगा, हाथ बनना होगा तो हाथ बनूंगा, जो भी बनना होगा मैं बनूंगा, लेकिन वो स्टिक नहीं। अक्षरा के आसपास भी मैं वो स्टिक नहीं देखना चाहता हूं। बात खत्म। Thank you. एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि लोग उन रास्तों पे चलना ही छोड़ देते हैं। बस पहले से थोड़ा सावधान हो जाते हैं। हम भी हो गए अक्षर, हम तैयार हैं इस नई जंग के लिए। हम लोग तैयार हैं। थैंक यू पापा, आप ऐसी मम्मा का साथ देते रहना हमेशा। हाँ प्रिंसेस, मम्मा अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनका साथी बनूंगा, उनका साया बनूंगा मैं, लेकिन वो स्टिक, उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ने दूंगा मैं, कभी नहीं। आराम से। अक्षरा इधर आइए, ये बैग मुझे दे दीजिए, मैं रख देता हूँ। नहीं, मैं खुद रख लूंगी। ऐसा क्या है इसमें? वो करिश्मा ने नेत्र योगा की जो सीडीज दी थी ना, वो है। अच्छा, ये बैठ, आराम से। हाँ लगे। नैतिक, कमरे में कुछ चेंजेस हुए हैं?
हाँ वो ऐसे मतलब रहने दीजिए नैतिक, मैं कर लूंगी। ये क्या है अक्षरा? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है या मेरे कहे का कोई मोल नहीं है आपके लिए? मैं जानता हूं कि आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती हैं, लेकिन ये भी कुछ दिनों के लिए ही है, कुछ दिनों की बात है। फिर भी मेरे मना करने के बावजूद आप बिस्तर ठीक कर रही हैं खुद। लाइए मैं कर देता हूं। नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। अच्छा, ये नया तरीका निकाला है ना आपने अपनी नाराजगी जताने का? पहले हमेशा मुझसे लड़ा करती थी कि मैं आपकी हेल्प नहीं करता हूँ, अब जब हेल्प कर रहा हूँ तो आप मना कर रही हैं। पहले की बात और थी नैतिक, अब कुछ भी वैसा नहीं। नहीं अक्षरा, सब कुछ पहले जैसे ही, वैसे का वैसे ही। मैं बच्ची नहीं हूँ नैतिक, मुझे पहला फुसला के बात समझा दे। आप भी जानते हैं ये बात कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। अगर पहले जैसा होता तो आज वो हादसा नहीं होता। I'm sorry अक्षरा, वो मेरी गलती थी। आपको अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था मुझे। आपसे ऐसा कभी नहीं होगा, I promise। मुझे पता था मैं कुछ भी कहूँ आप यही कहेंगे, पर सच क्या है ये आप भी जानते हैं और मैं भी। और सच पूछो तो अब लगता है कि करिश्मा ने जो कहा था। अक्षरा प्लीज प्लीज, भूल के भी वो स्टिक के बारे में आप मत सोचिए। देखिए जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। इसे प्लीज खुद को दोष देना बंद कीजिए आप। ऐसे तो देखा जाए ना तो फिर सबसे पहले तो आपको संग्राम पे गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है अक्षरा। अक्षरा जब वो एक एक्सीडेंट था तो ये भी एक एक्सीडेंट ही है। अगर इतना बड़ा हादसा संग्राम से गलती से हो गया तो फिर आपने भी कुछ नहीं किया अक्षरा। नहीं नैतिक, संग्राम ने जो किया वो गुस्से में किया, पर मुझसे जो हुआ है वो मेरी प्रॉब्लम, मेरे अंधेपन की वजह से हुआ है। और ये एक परेशानी है, जब तक ये परेशानी खत्म नहीं हो जाती तब तक डर बना रहेगा। भगवान की दया से मिष्टी को आज कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर कल को फिर ये हादसा हुआ तो? अक्षरा कुछ नहीं होता, प्लीज प्लीज कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। रहने दीजिए नैतिक, मुझे पता है इस बात से आप मुझसे सहमत नहीं होंगे। इस बात को यही खत्म कर दीजिए और प्लीज अगर बुरा नहीं माने तो मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा प्लीज मेरी बात सुनिए आप। प्लीज नैतिक, अकेला छोड़ दीजिए। सॉरी नैतिक, मैं जानती हूँ आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप नहीं समझ रहे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए आपके ना चाहने के बावजूद भी मुझे वो करना पड़ेगा। नैतिक, अक्षरा नहीं आएगी नीचे? मुझे लगता नहीं छोटी माँ, अभी भी उनका मूड थोड़ा वैसे ही है। इसे सोचा कि मैं ही खाना ऊपर ले जाता हूँ। तो मैं ले लेती हूँ। हाय पापा। हाय नक्श, कैसा था तुम्हारा दिन? गुड, थोड़ा हेक्टिक था पर मैनेज हो गया। आपका कैसे रहा? हाँ बस थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन मैनेज हो गया। मम्मा का खाना है, मैं ले जाऊं? मिल भी लूंगा। हाँ चलो।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।